हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे जीएस गुरु श्री नारायण परिवार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। देखो, आज हम पढ़ाएंगे क्या विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद पहला थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ बता देते हैं इसकी जानकारी। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है और कौन कौन सी जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं, देख लेते हैं। अगर ऋतु प्रवास के बारे में बात आ गई तो कुछ भारत की जनजातियां पहले हैं, इसको जब भारत की जनजातियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन जब बात आ गई है ऋतु प्रवास की तो कुछ देख लेते हैं। देखो, भारत में गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सी जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं, तो गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजात ऋतु प्रवास करती हैं। इसके बाद देखते बताते हैं कि पिग्मी जनजात के बारे में। सबसे पहले इसके बाद बताते हैं पिग्मी जनजात के बारे में। पिग्मी जनजात के बारे में देख लो। विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली शिकारी और संग्राहक जनजाति है। अगर पूछ लिया जाए कि पिग्मी जनजात कहाँ निवास करती है, विषुवत रेखीय प्रदेश में, अफ्रीका के कहाँ, कांगो बेसिन में। अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे पूछा जाता है कि पिग्मी जनजात कहाँ निवास करती है, तो ऑप्शन होगा कांगो बेसिन। अगर ऑप्शन में कांगो बेसिन नहीं है तो ध्यान रखना विषुवत रेखीय प्रदेश होगा। ये कांगो बेसिन कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। तो इसको याद कर लो, पिग्मी जनजात कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखीय के अफ्रीका के कांगो बेसिन में ये जनजात निवास करती है। एक दो बार पढ़ो तो इसको साथ साथ याद हो जाएगा। फिर देखते हैं, पिग्मी जनजात का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियां होती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजात पेड़ों पर निवास करती है, तो ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि कौन सी जनजात पेड़ों पर निवास करती है। कौन सी, पिग्मी जनजात जो है वो पेड़ों पर निवास करती है। आगे देखते हैं एस्किमो जनजात के बारे में। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली मंगोलियाइड प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, मंगोलियाइड प्रजाति है। कहाँ पाई जाती है, अगर पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली ये मंगोलियाइड प्रजाति है। देखो इसके देखो, एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, इनुइट। ध्यान रखना, स्थानीय एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम क्या है, इनुइट। ध्यान रखना। इसके बाद देखो, इनके द्वारा बर्फ है, बर्फ नहीं है, इनके द्वारा बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति है जो बर्फ के बने मकान को इग्लू में रहती है, कौन सी, एस्किमो जनजाति। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ गया कि एस्किमो जनजाति का निवास स्थान है, तो ऑप्शन में होगा इग्लू। ये किसका बना होता है, ये बर्फ का बना होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करते रहें और कम से कम इस पर 1000 लोगों के पास पहुंचना चाहिए वीडियो ये। फिर देखो आगे पढ़ाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लास्ट में इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। फिर देखो आगे, देखो दोस्तों, फिर मसाई जनजाति। ये लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। देखो, अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आएगा कि मसाई जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन में क्या होगा, केन्या, तंजानिया ज़्यादातर ऑप्शन में होता है, तो नहीं है तो फिर युगांडा होगा। ध्यान रखना, तीनों याद रखना। कहाँ पर जाती है, अगर ये नहीं है तो फिर पूर्वी अफ्रीका होगा। ध्यान रखना,
मसाई जनजात पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पाई जाती है? केन्या, तंजानिया और युगांडा में। यह घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मसाई जनजात झोपड़ी में रहती है जिन्हें क्राल कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया कि कौन सी जनजात झोपड़ी में रहती है जिसे क्राल कहा जाता है? कौन सी जनजात? मसाई जनजात। या ये क्वेश्चन बन सकता है घुमा के कि किस जनजात के निवास स्थान को क्राल कहा जाता है? तो मसाई जनजात। कहीं से भी क्वेश्चन घूम के आए उसका आंसर याद रहना चाहिए, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है क्राल कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। फिर देखते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति ये बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये कहाँ पड़ता है बोत्सवाना? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पाई जाती है? बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में। अगर पूछ ले जाए कि बुशमैन जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है? बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में। कि कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखो आगे, कौन सी जनजात चावल को दीमक की तरह खाती है? कई बार ये क्वेश्चन पीटीएस में आया है। ये कई बार एग्जामों में एसएससी में भी पूछा गया है कि कौन सी जनजात है जो दीमक को चावल की तरह खाती है? कौन सी जनजात है? बुशमैन जनजाति। ध्यान रखना, कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति चावल को दीमक की तरह खाती है। कौन सी जनजाति चावल को दीमक की तरह खाती है? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजात चावल को दीमक की तरह खाती है? बुशमैन जनजाति। ध्यान रखना। फिर देखो जुलू जनजाति। ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। अगर पूछ ले जाए कि जुलू जनजात कहाँ निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। जुलू जनजात कहाँ पाई? दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। फिर देखो सेमांग जनजात। सेमांग जनजात कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। और पूछ ले जाए कि सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजात कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। फिर यहीं पे एक और मलेशिया में जनजात पाई जाती है, सकाई जनजात। ये भी मलेशिया में पाई जाती है। दो जनजातियां मलेशिया में पाई जाती है। कौन कौन सी? सेमांग और सकाई जनजात। कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। ध्यान रखना, कौन सी जनजाति मलेशिया में पाई जाती है? सेमांग और सकाई जनजाति मलेशिया में निवास करती है। देखो पापुआन जनजाति। कौन सी? पापुआन जनजाति। पापुआ न्यू गिनी द्वीप में निवास करती है। कहाँ करती है? ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप में निवास करती है। यह जनजाति पशुपालन तथा कृषि करती है। क्या करती है? पशुपालन तथा कृषि करती है। पापुआन खूंखार प्रवृत्ति व अंधविश्वासी होते हैं। और पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजात खूंखार व अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कौन सी होती है? पापुआन जनजाति। कौन सी जनजात? पापुआन जनजाति। फिर देखते हैं सामी या लेप्स जनजाति। इसी को लेप्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सामी लेप्स जनजाति नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। कौन सी जनजात? नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। कौन सी जनजात? सामी लेप्स जनजाति। सामी या लेप्स जनजाति। इसी को सामी ऑप्शन में होगा या लेप्स जनजाति, ज्यादातर लेप्स होता है, ध्यान रखना। लेप्स जनजात ये पाई जाती है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। फिर देखते हैं बद्दू जनजाति। इसे कहते हैं बद्दू अरब। सऊदी अरब के मरुस्थल में निवास करती है। बद्दू अरब जनजाति पाई जाती है सऊदी अरब में। ये कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। कैसा व्यतीत करते हैं? चलवासी। बद्दू अरब जनजाति कहाँ पाई जाती है? सऊदी अरब में पाई जाती है। देखो दोस्तों, बोरा जनजाति के बारे में जानते हैं।
यह जनजाति अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत प्रांत क्षेत्रों में निवास करती है। अगर पूछ लिया जाए कि बोरा जनजाति कहाँ निवास करती है तो ध्यान रखना अमेजन बेसिन के ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में निवास करती है। कौन सी जनजाति? बोरा जनजाति। फिर देखते हैं निवास करती है। यह लड़ाकू और निर्दयी स्वभाव के होते हैं। कौन सी जनजाति? लड़ाकू और निर्दयी प्रकार की होती है। ये होती है बोरा जनजाति। कौन सी जनजाति? बोरा जनजाति। फिर देखते हैं किर्गिज जनजाति। यह जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं तियान शान पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करती है। अगर पूछ लिया जाए कि किर्गिज जनजाति कहाँ निवास करती है तो ध्यान रखना मध्य एशिया में निवास करती है। मध्य एशिया के किर्गिस्तान में, ज़्यादातर ऑप्शन में मध्य एशिया आपको मिलेगा। फिर देखो किर्गिज जनजाति ऋतु प्रवास करती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, कौन सी जनजाति? किर्गिज जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास करने वाली व पशुचारक चलवासी होते हैं। ये लोग अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। मतलब इस जनजाति का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता। ये चलवासी होते हैं, आज यहाँ तो कल दूसरी जगह। एक अपने निवास के लिए, रहने के लिए तंबू का प्रयोग करते हैं। उसे तंबू का प्रयोग करते हैं। किसका? तंबू का, गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि किस जनजाति का निवास स्थान यूर्त कहा जाता है, कौन सी जनजाति? किर्गिज जनजाति। या कौन सी जनजाति तंबू में रहती है? तंबू में। तो कौन सी जनजाति? किर्गिज जनजाति। ध्यान रखना तंबू या यूर्त में निवास करती है किर्गिज जनजाति। इसके बाद देखते हैं यूपिक जनजाति। ये पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में निवास करती है। पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में निवास करती है। कौन सी जनजाति? यूपिक जनजाति निवास करती है। फिर देखो यूका गिर जनजाति। यूका गिर जनजाति साइबेरिया के बार्कोयांस्क में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? साइबेरिया में। ध्यान रखना कौन सी जनजाति? यूका गिर जनजाति। यूका गिर जनजाति कहाँ निवास करती है? साइबेरिया में निवास करती है। देखो दोस्तों माया जनजाति। यह मध्य अमेरिका के मैक्सिको और होंडुरास में निवास करती है। मैक्सिको और होंडुरास में निवास करती है माया जनजाति। कहाँ निवास करती है? माया जनजाति मध्य अमेरिका के मैक्सिको में निवास करती है। ज़्यादातर ऑप्शन में मैक्सिको या मध्य अमेरिका आपको मिलेगा। ध्यान रखना कौन सी जनजाति? माया जनजाति। इसके बाद आते हैं मायोरी जनजाति। यह मुख्यतः न्यूजीलैंड में निवास करती है। कौन सी जनजाति? मायोरी जनजाति। अगर पूछ लिया जाए कि मायोरी जनजाति कहाँ निवास करती है, ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। मायोरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। फिर देखो फुलानी जनजाति। ये पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। फुलानी जनजाति कहाँ निवास करती है? ये पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। कौन सी जनजाति? फुलानी जनजाति। इसके बाद देखो नुबा जनजाति। नुबा जनजाति निवास करती है सूडान में। नुबा जनजाति कहाँ निवास करती है? सूडान में। नुबा जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है? सूडान में। इसके बाद देखो बेदा जनजाति। ये कहाँ आती है? श्रीलंका में। ये कई बार पूछा गया है। बेदा जनजाति निवास करती है कहाँ? श्रीलंका में। बेदा जनजाति कहाँ निवास करती है? श्रीलंका में। इसके बाद देखते हैं बर्बर जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? मोरक्को में। अगर पूछ लिया जाए कि बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोरक्को में। इसके बाद देखते हैं एनु जनजाति। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। एनु जनजाति भी बहुत बार पूछा गया। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जापान में पाई जाती है। फिर देखो एटाज जनजाति। ये फिलीपींस में पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि एटाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में पाई जाती है। देखते हैं जिप्सी। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की किस प्रजाति से हुई? डोम जनजाति से हुई। अगर पूछ लिया जाए कि जिप्सी
की उत्पत्ति भारत की किस जनजाति, डोम जनजाति से मानी जाती है। पर देखो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है। अगर पूछ ले जाए कि मानव जाति का जन्म स्थान किसे माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। इसके बाद देखते हैं मंगोलियाइड प्रजाति। मंगोलियाइड प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया में है। मंगोलियाइड प्रजाति का मुख्य विस्तार कहाँ है, मध्य और पूर्वी एशिया में है। फिर देखते हैं नीग्रोइड प्रजाति। नीग्रोइड प्रजाति का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम किसे माना जाता है, क्रो-मैग्नन को माना जाता है। देखो दोस्तों एक बार जितनी भी जनजातियां हैं दोबारा फिर दोहरा लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में। अगर पूछ लिया जाए कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है। फिर देखते हैं एस्किमो जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। फिर देखते हैं मसाई जनजाति, ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं बुशमैन जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना में पाई जाती है। फिर देखते हैं जुलू जनजाति, ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखते हैं सेमांग जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है, मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। फिर देखते हैं पापुआन जनजाति, ये पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। पापुआन जनजाति कहाँ पाई जाती है, पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। फिर देखते हैं बद्दू जनजाति, ये अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बद्दू जनजाति अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। बोरा जनजाति, ये अमेजन बेसिन के ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में पाई जाती है। अगर पूछ ले जाए कि बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अमेजन बेसिन के ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके बाद मायोरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। मायोरी जनजाति कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना, मायोरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। इसके बाद फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। अगर पूछ लिया जाए कि फुलानी जनजाति कहाँ निवास करती है, पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। इसके बाद देखो और आगे, इसके बाद देखो बेदा जनजाति, बेदा जनजाति कहाँ निवास करती है, श्रीलंका में। अगर पूछ लिया जाए कि बेदा जनजाति कहाँ निवास करती है, बेदा जनजाति आपकी इस श्रीलंका में निवास करती है। फिर देखो एनू जनजाति, एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये जापान में पाई जाती है। एनू जनजाति निवास करती है जापान में। फिर देखो बर्बर जनजाति, ये मोरक्को में निवास करती है। बर्बर जनजाति कहाँ निवास करती है, मोरक्को में। इसके बाद देखो नुबा जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है, सूडान में। नुबा जनजाति निवास करती है सूडान में। फिर देखो बोरो जनजाति, बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है, ब्राजील में। अगर पूछ लिया जाए कि बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है, ब्राजील में। अब देखो अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बता देते हैं। देखो दोस्तों अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, खराब दोस्त जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ए गर्म नमी वाले प्रदेश, बी ठंडे नमी वाले प्रदेश, सी वर्षा वाले क्षेत्र या डी शुष्क क्षेत्र। क्षेत्र पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र, इसका डी ऑप्शन सही होगा, शुष्क क्षेत्र। फिर देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहलाता है, ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का
जन्म स्थान कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा कहलाता है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर देखो, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ए निग्रोइड, बी मंगोलियाइड, सी ऑस्ट्रेलियाइड या डी काकेसियाई। तो इसका थर्ड का ऑप्शन होगा डी काकेसियाई की संख्या सर्वाधिक है। फिर देखो चौथा, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था? ए रूस, बी भारत, सी मिस्र, डी फारस। इसका सही ऑप्शन है बी भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? भारत। फिर देखो, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए नाइजर, बी कांगो, सी नील, डी जाम्बेजी। इसमें पाई जाती है बी कांगो घाटी में। कहाँ पाई जाती है? कांगो घाटी में पाई जाती है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा, कालाहारी, विषुवतरेखीय या पंपास। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतरेखीय प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। फिर देखते हैं, एस्किमो निवासी हैं कनाडा, मंगोलिया, मलाया या श्रीलंका के। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, सेमांग लोग कहाँ के घने जंगल में रहते हैं? ए अमेजोनिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी कांगो। तो सेमांग जनजाति मलेशिया के घने जंगल में निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जुलू एक प्रजाति है जिसका संबंध है? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जिम्बाब्वे या डी मैक्सिको। तो जुलू एक प्रजाति है जिसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखें 10वां, विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? ए अफ्रीका, बी सहारा रेगिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी कालाहारी। तो विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे और भी लोग अपने परिवार श्री नारायण से जुड़ सकें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।